हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू ब्लॉग। तो अब आप देख सकते हैं छत पे सारे के सारे टेक्सचर्स रेडी हो चुके हैं। तो मैं शुरू करती हूँ यहाँ से। तो ये है हमारा मल्टी स्टोनी ग्रिटी ब्राउन टेक्सचर, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा प्योर सैंड, ठीक है। इसमें हल्की सी ग्रिट्स मैंने इसलिए ऐड करी थी क्योंकि क्या कहते हैं, जब टेक्सचर क्रम्बल होता था तो साउंड नहीं होती थी। एक कुछ यहाँ पे रखा है और कुछ वो टेक्सचर वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये जो मैंने ब्रिक्स का जो क्रश करने के बाद आपने रिज़ल्ट इसका देखा ही था, ये वो रेड सैंड है, ठीक है। ये हमारा छत वाला टेक्सचर, इसके साथ ये है हमारा रेड टेक्सचर, ठीक है। ये है जो मड, जो सैंड और मड जो हमारे उसमें से निकली थी। अभी जो मैंने मड का लिक्विड सेपरेट किया, आप खुद देखें इतनी कोई सैंड थी हमारे मड में, तभी मेरी मड बार बार हार्ड हो जाती थी। थोड़ा सा सीमेंट डालती थी मैं जब, तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती थी, उसके बाद फिर आती थी। तो उसका रीज़न यही था, तो उसमें से निकली है। तो एक ही हमारे पास नया येलो सैंड, ठीक है। तो अब एक न्यू टेक्सचर और बन गया है, वो है हमारा येलो सैंड। ये वही प्योर ब्राउन सैंड का है जिसमें हल्की सी ग्रिट्स मैंने इसलिए मिक्स करी ताकि इसकी थोड़ी सी साउंड आए, ठीक है। ये हमारा मड सैंड, इसमें मैंने मड कम ही रखी है, पर फिर भी ये भी येलो ही लगता है। बट फिर भी इसमें उसके हिसाब से उसमें मड ज़्यादा है क्योंकि वो प्योर मड में से निकला है। और ये जो मड का थोड़ा सा लिक्विड और टेक्सचर इसका जो निकला था, उसमें मैंने बस सैंड में वो मड का जो लिक्विड था और जो सैंड थी वो ऐड की थी, ठीक है। और ये है हमारी प्योर मड, ठीक है। और ये है हमारी रेड मड। एक मैं इसका बड़ा चंक करी है, पानी इसलिए फैल गया, बाल्टी मुझसे गिर गई थी, इसमें पानी था। और कुछ मैंने क्यूब शेप्स और अलग अलग शेप्स वो करी हैं, ठीक है। तो पहले अब मैं ज़रा इसका मड का रिज़ल्ट ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली एक यहाँ से मैं सफाई कर दूँ। और अब मैंने एक चीज़ और डिसाइड करी है कि अब जो भी मड जब भी क्रम्बल होगी तो मड की पहले वैसे मैं जगह साफ़ ही रखती थी, बट फिर भी सैंड रह ही जाती है, कभी ना कभी मैं क्रम्बलिंग करती हूँ इधर से उसकी डस्ट उड़ के। तो मैंने ये सोचा है कि अब मड जब भी क्रम्बल होगी तो पहले हम जगह को साफ़ करेंगे, और मड का ब्रश हमेशा अलग रहेगा। क्योंकि जब मैं सैंड करती हूँ ना, सैंड को जब हम सैंड वाले टेक्सचर्स को साफ़ करते हैं, जगह को साफ़ करते हैं, तो क्या होता है उसमें सैंड रह जाती है। फिर उसी ब्रश से मैं मड उठाती हूँ ना, तो मुझे लगता है इसलिए, और उसमें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सैंड और ऐड होती रहती है, ठीक है। तो अब जो मड का जो ब्रश होगा वो भी अलग होगा मड को हम जिससे उठाएंगे वो भी अलग होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्रश पाउडर है, ये मैंने जिन जिन शेप्स में रखा था ना, तो उन शेप्स में से फिर मैंने जब वो ड्राई हो गया तो मैंने स्क्रैप किया, तो ये इतना कोई उसमें से आया है, ठीक है। चलें इसमें ही इसको पोर कर देते हैं, बाद में इसका पेस्ट इसी में बनाएंगे क्योंकि इसमें जल्दी पेस्ट बन जाता है, ठीक है। तब हम करते हैं अपनी क्रम्बलिंग शुरू, ठीक है। चलिए ऐसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये होप सो ड्राई हो, डैम्प है, हल्का सा डैम्प है, पर मड सॉफ्ट कितनी हो गई है। अब ना जब मैं टेक्सचर टच कर रही हूँ तो अब अलग सा ही क्ले सैंड और वैसा नहीं हो रहा, अलग ही टेक्सचर है। ये डैम्प है हल्का सा, बट फिर भी कोई नहीं, डैम्प का भी रिज़ल्ट चेक कर लें आप लोग। तो मैंने रीज़न भी बता दिया कि मेरी मड क्यों हार्ड हो रही थी। वो इसलिए हो रही थी बस क्योंकि इसमें सैंड बहुत ज़्यादा थी। ये चंक ड्राई है, हम इसकी क्रम्बलिंग करते हैं। वो सो सॉफ्ट यार, अब तो सॉफ्ट हो गई है, नाइस। पानी इधर मत आओ। अब क्या, अब सर्दियाँ हो गई है ना, अब धूप बहुत कम निकल रही है, इसको ड्राई होने में अब टाइम लगा करेगा। कहाँ ये 1-2 दिन में ड्राई हो जाती थी, अब इसको 4-5 दिन हो गए क्योंकि इसमें वैसे लिक्विड भी सेपरेट किया था, वाटर भी ज़्यादा था। ठीक है, मड का आपने रिज़ल्ट देख लिया। एक और है, मुझे ड्राई दिख रहा है, इसकी वो क्रम्बलिंग करते हैं, फिर आप लोग को बताइएगा कि अब मड कैसी होगी। ये डैम्प है।
ऊपर ऊपर से ड्राई लग रहे हैं, अंदर से डैम्प, क्योंकि इसमें तो वाटर भी ज़्यादा ही है। चलिए अब मैं ज़रा इस जगह को साफ़ करूँ, फिर मिलती हूँ। तो देखें जगह क्लीन हो चुकी है। ये जब ड्राई होगी तब हम इसकी क्रम्बलिंग करेंगे। और हाँ, अब इधर के टेक्सचर्स आ जाते हैं। ये हमारा प्योर ग्रिटी सैंड, ठीक है, ये हमारी चारकोल ग्रिटी, ये हमारी ब्लैक सैंड, प्योर ब्लैक सैंड, ये हमारा वाइट स्टोन टेक्सचर, ठीक है। अब हम यहाँ से आ जाते हैं, क्रम्बलिंग शुरू करते हैं, ठीक है। संग के संग मुझे शेप्स बनानी पड़ेंगी। मैं हाँ, एक और चीज़ बतानी थी कि मैंने कल सारी शेप्स वगैरह, बकेट्स वगैरह सब कुछ वॉश किया था, ठीक है। चलिए क्रम्बलिंग करते हैं इसकी। ये टेक्सचर 2 दिन में जाके ड्राई हुआ है। थोड़ा पास से क्रम्बलिंग कर लेते हैं। एक और ग्लास पकड़ते हैं, क्योंकि मैं बस एक जो डैम टेक्सचर्स हैं उनके अलावा बाकी सबकी क्रम्बलिंग करती हुई चलूँगी, ठीक है। ठीक है, चलो अब इस जगह को साफ़ करते हैं पहले। चलें अब जो हमारी न्यू वाली रेड सैंड है, इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ टेक्सचर है। इसकी सोचे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, बहुत कम मिनट की होगी, बट देखेंगे। डैम पे अंदर से अब जो नए टेक्सचर्स बने ना, लिटरली वो मेरे फेवरेट होते जा रहे हैं। कितनी सिल्की, इतनी सॉफ्ट है। भी तो आप ये क्रम्बलिंग एंजॉय करें पहले। ये ड्राई है, ये डस्टी भी होगा। अब आप बताएं, इस टेक्सचर में वाइट ग्रिड्स ऐड कर दूं ब्लॉग में? अब ठीक है, आई थिंक इतनी क्रम्बलिंग बहुत है, बहुत टेस्टी टेक्सचर है ये।
ठीक है, चले अब हम आ जाते हैं छत वाले टेक्सचर की तरफ। ठीक है, वो है ये मड सैंड टेक्सचर, सॉरी येलो सैंड टेक्सचर। ठीक है, आप इसकी क्रम्बलिंग देखिएगा, ये देखिए। मतलब इतना कोई सॉफ्ट प्योर टेक्सचर है ना, इतना अच्छा टेक्सचर है ये, बस क्या बताऊँ। इसकी कंसिस्टेंसी अलग ही है। ये डैम्प था क्योंकि मैंने शेप खली बनाई थी, कल मैंने भी क्रम्बल कर लिया था ये। आपको मतलब बहुत ही अलग ऐसा लग रहा है जैसे मैं मड को भी क्रम्बल कर रही हूँ। नाइस, ये मेरा फेवरेट टेक्सचर बन चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मड को क्रम्बल कर रही हूँ, इतना कोई सॉफ्ट है। ठीक है, चलो टेक्सचर को क्रम्बल करते हैं, फिर मैं ब्लॉग को एंड करूँगी क्योंकि अब मैंने वैसे सफाई कर चुकी थी। मेरा ब्लॉग बनाने का कोई प्लान नहीं था, बट वरना सारे टेक्सचर भी ज़मीन पे ही रखे हुए थे, मैंने सारे उठाए, फिर जगह साफ़ की, इसलिए तो मैंने बकेट में ऐसी क्रम्बलिंग की है। छत मेरी डेली साफ़ होती है। किसकी रिक्वेस्ट थी क्लीनिंग व्लॉग बनाएं, तो मैं ना संग के संग ही क्लीनिंग करती जाती हूँ, तो मैं आपके साथ वही व्लॉग में शेयर कर दूँगी। ठीक है, और छत मेरी डेली धुलती है सुबह, तो किसी दिन हुआ तो जब जैसे छत वॉश होती है सुबह, तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। इसलिए मैं पूरी छत पे झाड़ू नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती, सिर्फ ये जो टेक्सचर्स वाला एरिया होता है इन्हें क्लीन करना पड़ता है। ये चंक्स थे, एक लास्ट चंक की क्रम्बलिंग और कर लेते हैं, एक और। बाकी की टेक्सचर से भी अच्छे से ड्राई नहीं है, जैसे वो ड्राई हो जाएंगे फिर मैं उनके ब्लॉग में क्रम्बलिंग करूँगी। ठीक है, तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।
आप मुझे बताइएगा कि आपको नए टेक्सचर्स कैसे लगे, क्रम्बलिंग कैसे लगी, व्लॉग कैसे लगा। अगर तो व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं आज के व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिल लूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टाटा बाय। वेलकम बैक एवरीवन। तो अब आप देखिए जो मैं क्रम्बल करके गई थी, मैंने इसकी शेप्स भी बना दी, इसकी शेप्स भी बना दी हैं, इसकी शेप्स भी बन गई, ये भी बन गई। और ये मैंने इसको थोड़ा टब में रख दिया, इसको थोड़ा ढक के रख दिया, सकते हैं बन गई है, ठीक है। अब मैं क्रम्बलिंग इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि फिर मुझे शेप्स बनानी पड़ जाएगी। मैंने छत बिल्कुल क्लीन करके रखी है, देखिए छत बिल्कुल क्लीन है। तो मैं करती हूँ व्लॉग को फिर यहीं पे एंड। बाय बाय।